मैं डीआर सैनी। दोस्तों, जो केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जो सीनियर क्लास की कृषि रसायन विज्ञान है उसमें चैप्टर संख्या 3 जो पढ़ रहे थे उसमें हमने कुछ हद तक पढ़ लिया था, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम चालू करते हैं। अपने कक्षा है वो तो सीनियर क्लास है, ये अपने को पता है, और विषय है वो है कृषि रसायन विज्ञान। कृषि रसायन विज्ञान जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम था मृदा कोलाइट। ये अपना चैप्टर चल रहा था। देखो, अभी तक हमने जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ हद तक अधिकांश जो अपना चैप्टर था वो पूरा हो गया था। आज हम इस चैप्टर में जस्ट आगे पढ़ेंगे। देखो, हमने पीछे मृदा कोलाइट के बारे में पढ़ा था। मृदा कोलाइट का वर्गीकरण हमने अच्छी तरह से जान लिया था। उसके बाद में मृदा कोलाइट का वर्गीकरण के बाद में हम उस एक का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से हमने 2 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया था। यानी जो सिलिकेट कले है उसका रासायनिक संगठन के आधार पर हमने उसको 3 भागों में बांटा था। सिलिकेट कले को देखो, दोबारा आप लिखोगे क्या, सिलिकेट कले है। सिलिकेट कले को रासायनिक संगठन के आधार पर तीन भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से इनके बारे में ध्यान देना। देखो, हमने पीछे पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया। एक तो था केरिकोलाइट, एक भाग अपना था केरिकोलाइट, दूसरा था मोंटमोरियोलाइट, और तीसरा था इलाइट। ये 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया था। एक तो कौन सा था? केरियोलाइट था, एक था मोंटमोरियोलाइट और एक था इलाइट। अब इन तीनों में से हमने केरियोलाइट का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। केरियोलाइट क्या होता है, इसका आकार क्या है, इसकी दहन नियमन क्षमता कितनी है, इसका सूत्र क्या है, इसकी संरचना क्या है, संरचना कितनी परतों से बनी है, संरचना टाइप क्या है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जान लिया था। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है मोंटमोरियोलाइट। पहले तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद में इलाइट के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस क्लास चालू करें, इसमें बता दें कि आज का जो हमारा मेन बिंदु रहेगा वो है मोंटमोरियोलाइट। ठीक है, चालू करते हैं। टॉपिक अपना है मोंटमोरियोलाइट। इस जो अपने पास सिलिकेट कले है कि रासायनिक संगठन की संरचना है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस संरचना की स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि संरचना की संरचना क्या है, यानी कितनी परतों से ये मिलकर बना है, कौन कौन सी परत है, वो जानने का हम प्रयास कर लेते हैं। जैसे संरचना इसकी यहां बना देते हैं, अपने पास स्ट्रक्चर बना है।
ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो अपने पास इधर धनात्मक भाग है, इसमें हम कहेंगे जो तीन परत बनी है, इसमें पहली परत सिलिका परत है, यहां तो हम लिखेंगे सिलिका परत, SiO2 की परत है, सिलिका परत, फिर यहाँ पर एल्यूमिना परत है, Al2O3 परत है, और फिर क्या है, सिलिका परत है। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि जो एल्यूमिना परत है वो सिलिका परत के मध्य स्थित होती है, ऊपर भी सिलिका परत होती है और नीचे भी क्या होती है, सिलिका परत होती है। इन दोनों के बीच में एल्यूमिना परत स्थित होती है। सेम इसी प्रकार से दूसरी परत की बात करें, उसमें क्या होगा, सिलिका परत है, उसके बाद में एल्यूमिना परत, और उसके बाद में फिर से कौन सी आएगी, सिलिका परत। और इन दोनों परतों को आपस में जोड़ने का कार्य जो करता है वो है O2। ये O2 के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, O2 के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसकी ये कौन सी है, क्रिस्टलीय संरचना है, ये कौन सी है, क्रिस्टलीय संरचना है, और ये इतना भाग कौन सा इसका अप्रसारित भाग है, ये कौन सा है, अप्रसारित भाग है। और अप्रसारित भाग में इसमें कौन सा है, धनात्मक आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये धनायन विनिमय यहां लिखेंगे, धनायन विनिमय, ये इसकी स्ट्रक्चर है, प्रति संरचना इसकी, ये इसकी क्या है, प्रति संरचना। अब देखो इस प्रति संरचना के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए किसका अध्ययन करें, सबसे पहले बात मोनोमोरियल जो स्ट्रक्चर है, मोनोमोरियल लेयर है, परत है, इसमें सबसे पहली बात अपने को जानना है कि इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो खनिज प्रेजेंट होता है, इसमें जो खनिज होता है, मुख्य रूप से जो खनिज प्रेजेंट होता है उसका नाम है मोनोमोरियल। इस खनिज के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि इसमें कौन सा खनिज प्रेजेंट होता है। अपना क्वेश्चन आता है कई बार कि मोनोमोरियलाइट में पाए जाने वाले खनिज का नाम बताओ, तो आपका उत्तर होना चाहिए मोनोमोरियलाइट ही है, यही इसका नाम है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना है तो वो कैसे, इसकी क्रिस्टलीय संरचना है। कैसी संरचना है इसकी, क्रिस्टलीय संरचना है। कैसी स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलीय संरचना, ठीक है। आपको याद रखना स्ट्रक्चर कैसी इसकी, क्रिस्टलीय है। क्रिस्टल का मतलब होता है इसके क्या है, एक फिक्स यानी कहेंगे स्थिति संरचना की इसकी परत बनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इसकी संरचना में, इसकी संरचना में क्या होता है, इसकी संरचना में सिलिका, एल्यूमिना, फिर सिलिका, मतलब ये हो गया दो तो सिलिका परत, दो तो सिलिका परत तथा एक एल्यूमिना परत पाई जाती है। यानी कहने का अभिप्राय हो गया इसकी स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में दो तो क्या होती है, सिलिका परत होती है और एक कौन सी होती है, एल्यूमिना परत। कहने का मतलब एक सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर सिलिका, मतलब एल्यूमिना परत है वो दोनों सिलिका परत के बीच में फंसा हुआ रहती है, ठीक है। अतः इसकी संरचना टाइप क्या होगा, अतः इसका संरचना टाइप क्या होता है, 2:1 होता है। संरचना टाइप कैसा होता है इसका, 2:1 होता है। अतः इसका संरचना टाइप कैसा होता है, 2:1। देखो आपको समझना है 2:1 का अभिप्राय क्या है। 2:1 का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि दो परत तो सेम और एक अलग है। जैसे यहाँ सिलिका, सिलिका, दो तो सिलिका की होगी और एक कौन सी होगी, एल्यूमिना। तो देखो इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो संरचना टाइप है वो कैसी है, 2:1 है। इसी प्रकार से हम बात करें, इसमें जो सुदृढ़ता है, सुदृढ़ता, संकुचन, फैलाव आदि के गुण
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो सुगठिता है, संकुचन है, फैलाव है, या मैं ऐसा कह दूं कि फैलाव है कि जल का अवशोषण करने की दर है वो क्या है, ज्यादा होती है किसकी तुलना में, अधिक होती है, अधिक पाई जाती है किसकी तुलना में, केरियोलाइट की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया सुगठिता, फैलाव और संकुचन है वो क्या है, केरियोलाइट की तुलना में इसमें क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें इसमें जो अपने पास था, एक था पारगम्यता थी, एक तो क्या थी, पारगम्यता। पारगम्यता मतलब कि जो जल के अणु हैं उनको क्या है, आगे पीछे निकलना। ठीक है, पारगम्यता है। इसके अलावा मैं ऐसा कहूं कि सरंध्रता है, उसका मान क्या होता है, कम। इसमें क्या होता है, पारगम्यता, पारगम्यता, सरंध्रता का गुण कम पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है पारगम्यता है, सरंध्रता है, इनका गुण क्या कहते हैं, इसमें कम पाया जाता। और इनका आकार, इनके कणों का आकार, इनके मोनोमोरियोलाइट जो परत है, इनके कणों का आकार वो होता है 0.01 से 1.0 माइक्रो मिली माइक्रोन तक होता है। यानी इनके कणों का आकार, कणों का आकार, किनका आकार, कणों का आकार, जो अपने पास स्ट्रक्चर है इसके जो कण हैं उनका आकार है वो होता है 0.01 से 1.0 मिली माइक्रोन तक होता है। कितना होता है, 0.01 से 1.0 मिली माइक्रोन तक होता है। इनका जो निश्चित आकार है वो याद रखना, अपने को कई दफा कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि मोनोमोरियोलाइट है, इसके कणों का आकार कितना होता है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना, उस कंडीशन में आपको बताना है कि 0.01 से 1.0 मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी संरचना से हमने कहा था केरियोलाइट में जो स्ट्रक्चर है वो षटकोणीय थी। केरियोलाइट में कैसी थी, आकृति की षटकोणीय थी, लेकिन यहां पर है वो आकृति की बात करें तो आकृति है वो अनियमित प्रकार की होती है। कैसी होती है, अनियमित प्रकार की होती है। इनकी आकृति कैसी होती है, अनियमित प्रकार की होती है। ठीक है, याद रखना, आकृति कितनी होगी, अनियमित प्रकार की होती है। इसी प्रकार से बात करें, जैसे हमने उसमें कहा था धनायन अधिशोषण क्षमता। देखो अधिशोषण का मतलब क्या है, मैं ऐसा कहूं अधिशोषण क्षमता क्या है, अधिशोषण का तात्पर्य क्या है। आपको पता है जो सिलिकेट कले, जो सिलिकेट कले, आपको पता है सिलिकेट कले का क्या है, एक भाग है, एक परत है। सिलिकेट कले के कणों पर कौन सा आवेश होता है, जैसे सिलिकेट कले है इस पर कौन सा आवेश होगा, सिलिकेट कले के कणों पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा होता है, ऋणात्मक। इसकी सतह पर कौन अधिशोषित होंगे, धनात्मक अधिशोषित होंगे। अब धनात्मक आयन अधिशोषित हो रहे हैं, उनकी दर है और उसी को क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिशोषण क्षमता कहा जाता है कि कितनी स्पीड से अधिशोषित हो रहे हैं। तो मैं ऐसा बता दूं कि जो अपने पास मोनोमोरियोलाइट है, मोनोमोरियोलाइट की जो प्रति संरचना है उसमें जो धनात्मक अधिशोषण क्षमता का मान है, मैं ऐसा कर यहां लिख देता हूं, धनात्मक अधिशोषण क्षमता अधिक होती है, का मान अधिक होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। धनात्मक अधिशोषण क्षमता का मान क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा हम बात करें कितना होता है, याद रखना, इसका मान होता है 60 से 100 सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, तो अपने पास ये क्या है, इसका अधिशोषण क्षमता का मान है। कई बार अपने से सवाल पूछ लेते हैं कि मोनोमोरियोलाइट है उसमें धनात्मक अधिशोषण क्षमता का मान कितना होता है, और अपने ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहे तो याद रहे आपको क्या बताना है, 60 से 100
सेंटीमोल पोटेशियम आयन पर केजी, इतना इसका क्या होता है, ये क्या होता है, इसका अधिशोषण क्षमता का मान होता है। तो ध्यान देना ये मान है वो क्या है, केरियोलाइट की तुलना में ज्यादा होता है। केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। केरियोलाइट में इसका मान क्या बहुत कम था, अब यहाँ पर क्या होता है 60 से इसको ज्यादा है, तो वहां केरियोलाइट में ज्यादा ऋणात्मक अधिशोषण का मान ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे जो ऋणात्मक अधिशोषण है, ऋणात्मक अधिशोषण क्षमता का मान इसमें क्या होता है, कम होता है, कम होता है। यानी ऋणात्मक अधिशोषण क्षमता का मान इसमें क्या होता है, कम होता है, और धनात्मक अधिशोषण क्षमता का मान इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें प्रतिस्थापन की बात करें, इसमें जो हम बात करेंगे कौन सा, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक आयन के द्वारा दूसरे आयन को स्थान परिवर्तन करना। तो प्रतिस्थापन में हम कहेंगे जिसमें एक तो एल्यूमिना परत होती है और एक कौन सी होती है, सिलिका परत होती है। इनमें से जो एल्यूमिना परत है, कौन सी, एल्यूमिना परत के द्वारा, इसके द्वारा एल्यूमिना परत के द्वारा, एल्यूमिना क्या है अपने पास Ag2O3 है, इस परत के द्वारा मैग्नीशियम और आयरन Mg व Fe का प्रतिस्थापन होता है। इसका मैग्नीशियम व आयरन का प्रतिस्थापन होता है। इन किसके द्वारा होता है, एल्यूमिना परत के द्वारा मैग्नीशियम व आयरन का प्रतिस्थापन होता है। एक चीज हम इसे भूल रहे हैं, याद रहे दो परतों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, केवल ऑक्सीजन करता है। उसमें क्या था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन भी था, ऑक्सीजन के साथ और कौन सा दूसरा आयन साथ में कौन सा था, हाइड्रोक्सिल आयन भी था। लेकिन याद रहे यहाँ पर केवल और केवल एक ही आयन है, दो परतों को जोड़ने का कार्य एक ही प्रकार का आयन करता है, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन इसको क्या है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम जो सिलिकेट कले है, इसकी जो रासायनिक संगठन को तीन भागों में बांटा गया था। पहला था केरियोलाइट और दूसरा था मोनोमोरियोलाइट और तीसरा था इलाइट। हमने केरियोलाइट के बारे में लास्ट जो फिर अपना लास्ट क्लास थी उसमें जाना था। आज की क्लास में हमने मोनोमोरियोलाइट के बारे में जाना है। मोनोमोरियोलाइट को हम एक बार शॉर्ट नजरों से इसको दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। संरचना में ध्यान दें तो संरचना में क्या होती है, तीन परत होती है। मोनोमोरियोलाइट की संरचना है, इसमें तीन परत होती है। तीन में से दो तो सिलिका की होती है और एक एल्यूमिना की होती है। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ ये तो किसके सिलिका की परत है, ये किसके एल्यूमिना की परत है और ये किसके सिलिका की परत है। ठीक है, अब इसमें देखो अपने पास हम कहेंगे कि अपने पास पहली सिलिका और अंतिम भी क्या है, सिलिका। तो मतलब क्या, दो परत तो सिलिका की होगी और एक परत किसकी होगी, एल्यूमिना की होगी। इसका जो संरचना टाइप है वो कैसा होता है, 2:1 होता है। संरचना टाइप क्या होता है, 2:1। और इसमें एक याद रखना, अप्रसारित भाग है, इसका आयतन क्या थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए क्या है, इसकी अधिशोषण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। अधिशोषण क्षमता क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें कि जो अपने पास मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है, मोनोमोरियोलाइट है। स्ट्रक्चर कैसी है, क्रिस्टलीय संरचना है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्रिस्टलीय है। और अपने पास ये बात हो गई अपने पास कि दो परत तो क्या होती है, सिलिका की, एक किसकी होती है, एल्यूमिना की। टाइप कैसा होता है, 2:1 होता है। इसमें सुगठिता, संकुचन, फैलाव आदि गुण क्या है, आदि गुणों में क्या है, अधिकता पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पारगम्यता, सांद्रता का वर्णन में क्या होता है, कम पाया जाता है। और इसमें कणों का आकार, जो मोनोमोरियोलाइट है उसके कणों का आकार होता है वो 0.01 से 1.0 मिली माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी आकृति की बात करेंगे। आकृति कैसी होती है, एलिमेंट प्रकार की होती है। आकृति फिक्स नहीं होती है, एलिमेंट प्रकार की होती है। धनात्मक अधिशोषण क्षमता का मान केरियोलाइट की तुलना में ज्यादा होता है, यानी धनात्मक अधिशोषण क्षमता का मान
केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। कितना, 60 से 100 सेंटीमोल के यानी पोटेशियम प्लस प्रति केजी। ऋणात्मक अधिशोषण का मान क्या होता है, कम होता है। ऋणात्मक अधिशोषण का मान क्या होता है, कम होता है। प्रतिस्थापन हो एल्यूमिना के द्वारा एल्यूमिना प्लस है उसके द्वारा मैग्नीशियम और फेरस आयरन का इसमें क्या है, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है, मोनोमोलाइट को हम इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं, संभावित विश्लेषण में से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।